इस दिन आपका नाम खंड हो जाएगा, यहां से कनेक्शन कट गया, परमात्मा का पंजा आपसे उठ जाएगा, आपको यही शब्द कड़वे लगने लग जाएंगे। और ये हमारे यहाँ भक्त भी आपको बुरे बुरे दिखाई देंगे, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आज तक ब्रह्मा विष्णु में इसकी गांठ बांध रखी, इसने चक्कर बांध रखा, समझने नहीं दिया। आपकी क्या औकात, आप इस मालिक की शरण से दूर होकर आप सुखी हो जाओगे। जून का महीना हो और एसी रूम से बाहर निकल कर कोई सुखी हो सकता है? चाहे शराब पी कर चाहे निकले जा बाहर, गली में पड़ा रहो, बेशक वो कहा रहो शराब के नशे में तुम बहुत सुखी हो, अब सुखी हो, खाक सुखी है, रेत में पड़ा पसीने आए पड़े, झागा रहे मुख में। तो ऐसी दशा उन लोगों की जो भगवान से दूर हटकर इस काल के खेमे में खेल खेल रहे हैं। चाहे वो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति भी नकली, या संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए वो को प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस काल की साधना से सुख हो ही नहीं सकता। तो सतगुरु शरणा आके धर्मराज डर कैसा। धर्मराज के कहते हैं चित्रगुप्त के कागज की रूह मेटू सकल बखेड़ा। इस चित्रगुप्त यानी इस धर्मराज के कागज पाट दूं, सतगुरु जो चावे सो कर ही। कबीर साहिब के विषय में गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे। और चित्रगुप्त के कागज पाड़े, आपके कर्म के लेख कबीर साहब मिटा सकता है। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के मालिक एक। अब भी भारतवर्ष के अंदर अभी इंसानियत भी जीवित है, बड़े छोटे की थोड़ी बहुत मर्यादा भी जीवित है, और निर्लज्जता भी बहुत कम है। उसकी कहीं कहीं आग लगी दिखाई देती है, जैसे गुड़गांव जैसे शहर में इसको विकास मानने लग गया आजकल। लड़कियां अर्धनग्न घूमती है, ये खाक विकास है? पता नहीं किसी किसी पजामी पहन के अंडे कार्टून बनकर, तो ये विकास है? तो पुण्यात्मा आत्मा के नाश को हमने विकास मान लिया। विकास अब शुरू होगा, हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, और परमात्मा हमारे को अनेक आपदाओं से बचाएगा। और जो आवश्यकता हमें होगी हमारे अनुकूल, उस आवश्यकता को भगवान पूरा करेगा। कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, तो इब गुरु आपका वकील बनेगा इस जेल से आपकी मुक्त कराने के लिए। और वो धर्मराज के दरबार में यानी यहाँ के न्यायाधीश के दरबार में जाकर आपकी वहां पर वकालत करेगा। उस धर्मराज को वो सारे विधान दिखा, या किस बात पर हंसे, अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में ना जाने के घर में कैर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे यहाँ, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासा वे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं, कब मर जा उन्होंने केड़ा हासा। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूद बकवाद करें, या तो टाइम पास करना चाहिए, भगवान से डर के बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार में। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बेड का उठ हो जाता है। करने पास करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो परमात्मा ने बताया कि बेटा जो भक्तिहीन प्राणी शरीर छोड़कर जाता है ये यम के दूत घेर लेते हैं। और जैसे तूने मुझे याद किया, ऐसे इस नाम का जाप कोई और कर लेगा ना, भगत तो वही करेगा जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी के मुख से ये परमात्मा का नाम निकलेगा, तो फिर यम के दूत निकट नहीं आ सकते। उसी को फिर अपने अनुभव को दादू साहब जी बता रहे हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए, मेट दिया अपराध सब पाप माफ कर दिए मुझदास के। दादू साहब जी कह रहे हैं
मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही। दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही।